ए विच स्टैंड्स फॉर अफर्म। अफर्म कीजिए यानी दृढ़ता से कहिए आप ये काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप नौकरी पा सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इत्यादि। बी स्टैंड्स फॉर बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखें कि एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। सी स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट। अपने आप से संकल्प करें कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे और इस रास्ते को बीच में नहीं छोड़ेंगे। डी स्टैंड्स फॉर डेयर। डेयरिंग बनिए यानी साहस दिखाइए, कोशिश करने का साहस दिखाइए, संकल्प करने का साहस दिखाइए और रिस्क लेने का साहस दिखाइए। अगर आप साहस नहीं दिखाएंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ई स्टैंड्स फॉर एजुकेट। अपने आप को हर तरीके से एजुकेट कीजिए। हर वो रास्ता जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने में मदद करे, आप उस पर चलिए। हो सकता है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए की जरूरत हो, उसे जरूर लीजिए। ये कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो आपको सफलता कहां से मिलेगी। F स्टैंड्स फॉर फाइंड। हर उस चीज को ढूंढें जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाएगा, चाहे वो पॉसिबिलिटीज हो, पैसे हो, टाइम हो या फिर सही तरीके हो। और जब हर मुश्किल को पार करके आप वो चीज ढूंढते हैं तो वो अनमोल होती है। G स्टैंड्स फॉर गिव। लेने से ज्यादा आपकी भावना देने की होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपके अंदर लेने से ज्यादा देने की भावना होनी चाहिए। आपका एम उस कंपनी को पहले से ज्यादा सक्सेसफुल बनाने का होना चाहिए। जो लोग सफल होते हैं वे अपनी क्षमता से ज्यादा करते हैं और जब भी वो ऐसा करते हैं वे जीवन में कुछ नया सीखते हैं। H स्टैंड्स फॉर होप यानी उम्मीद। कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, डटे रहिए और पीछे मत हटिए। आप जल्द ही सफल होंगे। I स्टैंड्स फॉर इमेजिन यानी कल्पना। अपनी समस्याओं के समाधानों की कल्पना करें, अपनी अचीवमेंट्स की कल्पना करें और कल्पना करें कि आप सफल होने वाले हैं। I स्टैंड्स फॉर इमेजिन यानी कल्पना। अपनी समस्याओं के समाधानों की कल्पना करें, अपनी अचीवमेंट्स की कल्पना करें और कल्पना करें कि आप सफल होने वाले हैं। J स्टैंड्स फॉर जंक यानी जो हमारे लिए यूजफुल ना हो। हमारे दिल और दिमाग में कई सारे विचार और भावनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती, उन्हें निकाल दीजिए। अगर ये जंक आपके अंदर रहेगा तो ये आपके लिए रुकावटें पैदा करेगा। K स्टैंड्स फॉर नॉकआउट। नॉकआउट द डिप्रेशन। अपने अंदर की उदासी और निराशा को बाहर धकेल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल आ गई है तो आप निराश मत होइए, उठिए और संघर्ष कीजिए, डटे रहिए और फिर मुश्किलें चली जाएंगी। L स्टैंड्स फॉर लाफ यानी हंसना। जो इंसान अपने आप पर, अपनी मुश्किलों में और अपनी गलतियों पर हंस सकता है वो अपने जीवन में कैसी भी मुश्किल को पार कर सकता है और वो सफल हो जाता है। M स्टैंड्स फॉर मेक इट हैपन यानी कर दिखाएं। आप अपनी समस्याओं के समाधान तभी निकाल सकते हैं जब आप उन्हें मैनेज करेंगे। अगर आप सफल होने का सपना देखते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए बस कर दिखाएं। N स्टैंड्स फॉर नेगोशिएट जिसका मतलब है समझौता करें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पर आपने जो सोचा था उससे अगर आपको थोड़ा कम मिले तो आप समझौता करना सीखें। O स्टैंड्स फॉर ओवरलुक एंड ओवरकम यानी नजरअंदाज करना और ऊपर उठना। सफलता के रास्ते पर आपके सामने बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको लोग निराश करेंगे, लेकिन आपको उन्हें नजरअंदाज करना आना चाहिए।
बहुत बार ऐसा होगा, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको उनसे ऊपर उठना होगा, उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। P स्टैंड्स फॉर प्रिजर्व, यानी डटे रहिए। लेखक हमेशा कहते हैं कि मुश्किलें हमेशा हारती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। संघर्षों में भी अगर आप हार नहीं मानते और डटे रहते हैं तो आप जीतेंगे। जीतने का मतलब ये नहीं कि आप पहले स्थान पर आएं। अगर आप अपनी पूरी ताकत लगा दें तो आप जीतेंगे। Q स्टैंड्स फॉर क्विट, यानी छोड़ दें। ये शिकायत करना छोड़ दें कि मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं है जितना आप चाहते हैं। जो बीत चुका है उसकी तरफ ना देखें, जो बचा है उस पर ध्यान दें। R स्टैंड्स फॉर रीऑर्गेनाइज, यानी व्यवस्थित करें। अगर आपको अब तक सफलता नहीं मिली तो आप अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करें। चाहे आप सफल हो या असफल, कई बार आपको आपके जीवन के कुछ हिस्सों को दोबारा व्यवस्थित करने की जरूरत होती है। S स्टैंड्स फॉर शेयर, यानी बांटें। अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। उन लोगों को अप्रिशिएट करें जिन्होंने आपकी मदद करी है और जिन्होंने आपको आपके मुकाम तक पहुंचाया है। T स्टैंड्स फॉर ट्रेड ऑफ, यानी अदला बदली करना। अगर आपको सफल होना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। अपना लक्ष्य पाने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज देखनी पड़ेंगी कि आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है। U स्टैंड्स फॉर अनलॉक। उन ह्यूमन वैल्यूज को अनलॉक कीजिए जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं करी, जैसे आस्था, उम्मीद और प्रेम। इन्हें अपने जीवन की प्रेरणादायक शक्ति बनने दें जो आपको सफलता की तरफ ले जाएंगी। V स्टैंड्स फॉर विजुअलाइज। अपने सपने की तस्वीर आप सामने रखें। उसको अपनी आंखों से कभी भी ओझल ना होने दें। याद रखिए, अपने आप को आप जैसा देखेंगे, जिस मुकाम पर देखेंगे, आप वैसे ही बनेंगे और वहीं पहुंचेंगे। अपने सामने सफलता की तस्वीर रखें और फिर आप सफल होंगे। W स्टैंड्स फॉर वर्क, यानी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें मेहनत करनी होगी। X स्टैंड्स फॉर एक्सरे। एक्सरे करें कि आपका उद्देश्य क्या है। अपने आप से महत्वपूर्ण सवाल पूछिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी कि आपको करनी चाहिए? और फिर ये पूछें कि जब आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे तो क्या आप संतुष्ट होंगे? Y स्टैंड्स फॉर यील्ड, यानी सौंपें। आप Z तक पहुंचने वाले हैं। अब तक आपने अपने आप से ये पूछा है कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, क्या मैं खुश रहूंगा? आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर ली है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। अब आप अपना जीवन, अपनी समस्याएं ईश्वर को सौंप दें। लेट गो एंड लेट गॉड हैंडल नाउ। Z स्टैंड्स फॉर जिप इट अप। आप जब विश्वास के सहारे जीते हैं, ईश्वर के साथ जुड़कर सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं।